नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बीजेपी भक्त रजत शर्मा ने लिखा, मोदी को एक मौका दीजिए, एक साल के लिए लागू होने दीजिए कृषि कानून, हुए जबरदस्त तरीके से ट्रोल। आप लोगों को बताते चले, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कृषि कानूनों को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी को एक और मौका देने की बात कही है। रजत शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को एक साल तक लागू होने दीजिए। रजत शर्मा के इस पोस्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप लोगों को बताते चलें, एक यूजर ने यहां पर कहा है कि यह क्या बेवकूफी है, रजत मोदी अर्नब अमित शाह को कम से कम 10 साल तक आम आदमी की तरह दैनिक मजदूरी करनी चाहिए, तब जाकर के उनको पता लगेगा कि यह कितना मुश्किल है। नए कानून के लागू होने के बाद एक साल में पूरी खेती और मध्यम वर्ग बर्बाद हो जाएगा। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इसी को कहते हैं अंधभक्ति। किसान सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मोदी सरकार के तलवे चाटने में लगे हैं गोदी मीडिया वाले। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकार रजत शर्मा हुए हैं जबरदस्त तरीके से ट्रोल सोशल मीडिया पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। संविधान में लव जिहाद का जिक्र नहीं है, भाजपा शासित राज्य लव जिहाद पर नहीं एमएसपी पर बनाए कानून। ये यहां पर बीजेपी को ओवैसी ने लिया है निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएम के प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद अध्यादेश जारी होने के संदर्भ में कहा है कि संविधान में कहीं भी इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, भाजपा शासित राज्य इसे लेकर के संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि यदि इन राज्यों को कोई कानून बनाना है तो वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने यानी कि एमएसपी और बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून बनाएं। ओवैसी ने कई भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद कानून बनाए जाने पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 व 25 के तहत किसी सरकार को देश के किसी नागरिक की निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है। भाजपा संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का साफ तौर पर हनन कर रही है और बीजेपी सरकारों के ये कानून कोर्ट में किसी भी कीमत पर नहीं टिकेंगे। ये यहाँ पर ओवैसी ने दावा भी किया है और बीजेपी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बोले, विरोधियों को देशद्रोही बताकर के जेल में डाल देती है मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश के मौजूदा हालात पर काफी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश बहुत ही कम हो गई है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार जिसे भी पसंद नहीं करती है उसे वो मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप में बगैर मुकदमे के जेल भेज देती है। आप लोगों को बताते चलें, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है उसे सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। लोगों के प्रदर्शन के कई अवसर और मुक्त चर्चा सीमित कर दी गई है या बंद सी कर दी गई है। मशहूर अर्थशास्त्री ने आगे कहा है कि मौजूदा वक्त में असहमति और चर्चा की गुंजाइश कम होती जा रही है। देशद्रोह का मनमाने तरीके से आरोप लगाकर लोगों को बगैर मुकदमे के यहां पर जेल में डाला जा रहा है। तो वहीं दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले कन्हैया कुमार, सहला रशीद और उमर खालिद जैसे युवा एवं दूरदृष्टि रखने वाले नेताओं के साथ राजनीतिक संपत्ति की तरह व्यवहार करने के बजाय उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस दौरान सेन ने मोदी सरकार के तीनों ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी खुल करके समर्थन किया है। देख सकते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज, कहा पहले 30 सीटें जीत कर दिखाएं फिर देखें 294 का सपना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम में पदयात्रा निकाली और बाद में एक रैली को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने यहां पर बीजेपी को चैलेंज दिया है कि पहले वो बंगाल में 30 सीटें जीत करके दिखाएं और बाद में 294 का सपना देखें। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल की सभ्यता के बारे में बीजेपी कुछ भी नहीं जानती है। तो वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि बीजेपी गांधी जी विवेकानंद का सम्मान नहीं करते हैं, वे लोग कवि गुरु का क्या सम्मान करेंगे। हमारा बंगाल वैसे भी सोनार बांग्ला है, वे इसे क्या सोनार बनाएंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर शांति निकेतन का वातावरण खराब करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो लोग बंगाल में आते हैं तो किसी आदिवासी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर खाना 5 स्टार होटल से मंगवाते हैं। यहां पर ममता बनर्जी का सीधा हमला था अमित शाह के ऊपर। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे दिया है खुला चैलेंज और कहा है कि 30 सीटें भी जीत करके दिखा दे बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तो वहीं दोस्तों आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए बीजेपी बना रही है भारी दबाव, संजय राउत ने किया है सनसनीखेज खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि कुछ वरिष्ठ नेता मुझसे मिलकर एमवीए को समर्थन नहीं देने के लिए मुझे समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने मुझे एनसीपी और शिवसेना के 22 विधायकों की सूची भी दिखाई है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि भाजपा के द्वारा सीबीआई या ईडी या किसी अन्य एजेंसी का उपयोग करने, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए नोटिस भेजने या गिरफ्तारी की धमकी के सभी प्रयास पूरी तरीके से विफल साबित होंगे। संजय राउत ने कहा है कि भाजपा सरकार का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। राउत ने घोषणा की कि यह एक राजनीतिक युद्ध है और हम केवल इसे राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। तो वहीं संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरे साथ पंगा बिल्कुल भी मत लो। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि संजय राउत ने कर दिया है सनसनीखेज खुलासा। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। किसान आंदोलन, पंजाब में 24 घंटे के अंदर 90 मोबाइल टावरों के कनेक्शन काटे गए। अब तक 1500 से भी ज्यादा टावर हो चुके हैं पूरी तरीके से ठप। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आक्रोशित किसानों ने 24 घंटों के भीतर जियो के 90 मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे हजारों मोबाइल फोन ठप हो गए हैं। पिछले 2 दिन में पंजाब में किसानों ने 1500 जियो के मोबाइल टावरों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर पंजाब से सामने निकल के आई है, क्योंकि लगातार किसानों का गुस्सा अंबानी और अडानी पर फूट रहा है। किसान लगातार मोदी सरकार पर अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो पूरी तरीके से जियो का बायकॉट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंजाब में लगातार जियो के टावरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, फर्जी टीआरपी केस में नए खुलासों से बढ़ी हैं मुश्किलें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकी नजर आ रही है। फर्जी टीआरपी केस की जांच कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने कोर्ट में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता के रिमांड आवेदन में गोस्वामी पर उन्हें रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी के इस आरोप के बाद गोस्वामी की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जल्द ही फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बड़ा फर्जीवाड़ा, मोदी योगी की तस्वीर लगा करके कंपनी का प्रमोशन कर रहा था मंत्री का भाई, दर्ज हुई है एफआईआर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ही भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में नाकाम सी नजर आ रही है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर घूसखोरी के आरोप में केस दर्ज किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आप लोगों को बताते चले, कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ ये मुकदमा हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में ललित अग्रवाल सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के मंत्री जो हैं उनके भाई ललित अग्रवाल भारतीय एडवर्टाइजिंग नाम की एक एजेंसी चलाते हैं और उनकी एजेंसी ने राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में इन मोबाइल का एक होर्डिंग लगाया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इन तस्वीरों को लगाने के लिए उन्होंने किसी से भी अनुमति नहीं ली थी। होर्डिंग्स पर फोटो और फोन को इस तरह दर्शाया गया कि ये फोन सरकार की योजना है और पूरी तरह से स्वदेशी है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कंपनी को जमीन और दूसरी सहूलियतें सरकार से सस्ती दर पर मिल सके। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है और दर्ज हो चुकी है एफआईआर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, समाजवादी पार्टी का आरोप, कहा मोदी और योगी सरकारों को चला रहे हैं कॉरपोरेट घराने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 कॉरपोरेट घरानों का नाम भी लिया है। चौधरी ने आगे कहा है कि कुछ कॉरपोरेट समूह ने बैंकों की बड़ी पूंजी दबा कर रखी है, तो कुछ धन कुबेर बैंकों को लूट करके विदेश में जश्न मना रहे हैं। इनकी वजह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन इन लोगों को जेल में डालने की जगह खेती किसानी को बचाने के आंदोलन में शामिल लोगों की सूची बनाई जा रही है। तो वहीं राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार अब बैंकों की पूंजी की तरह देश की खेती बाड़ी को भी कॉरपोरेट समूह के हाथ में सौंप देने पर आमदा है। ये तीनों ही कृषि कानून इस नियत से लाए गए हैं। ये यहाँ पर राम गोविंद चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है जोरदार हमला, और यहाँ पर मोदी और योगी सरकारों को चला रहे हैं कॉरपोरेट घराने। सीधा इशारा अंबानी और अडानी पर ही है राम गोविंद चौधरी का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, जेडीयू ने भाजपा को दी है सीधी चेतावनी, कहा जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने का असर अब बिहार की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। दरअसल इस मामले में कई दिनों की चुप्पी के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह का बयान सामने निकल के आया है। इसमें उन्होंने भाजपा को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। इसके साथ ही कहा है कि जो कुछ भी भाजपा की तरफ से किया जा रहा है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका असर गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।